यूक्रेन के फास्फोरस बम के इस्तेमाल से पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर यूक्रेन के कई इलाकों में रूस हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन को कई जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ। यूक्रेन के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन को अपना फाइटर प्लेन भी गंवाना पड़ा है। रूस ने ओडिशा में यूक्रेनी ट्रेन को भी निशाना बनाया है। धमाकों से कांपती जमीन का वो हिस्सा जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। जहां आम इंसान का जाना मना है, जहां हर तरफ बारूद की बदबू और जली हुई इमारतें हैं। यूक्रेन के उसी वॉर जोन से आई हैं ऐसी कई तस्वीरें जिससे जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन के फास्फोरस बम से हमले का बदला रूस ने किस तरह तबाही मचाकर लिया है। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेन को दहलाने का प्लान तैयार किया था और शुक्रवार शाम से शुरू हुआ एक जबरदस्त अटैक। आसमान में रूस के बॉम्बर उड़ान भर रहे थे और जमीन पर एयर डिफेंस ने मोर्चा संभाला था। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के 2 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया। हवा में नष्ट होने वाले दोनों विमान सुखोई 25 थे। एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 73 ड्रोन को भी गिरा दिया। डोनेस्क और कुपियांस्क में भी रूस की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज के हौसले को पस्त करने के लिए रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस के हमले में 310 सैनिकों की मौत हो गई। डोनेस्क और कुपियांस्क में करीब 500 सैनिक जख्मी हो गए। रूस की सेना ने यूक्रेनी फौज के 6 हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन ज़ैपोरिज़िया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल के बाद यूक्रेनी फौज के हौसले बुलंद हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद यूक्रेन की आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ज़ैपोरिज़िया में रूस की डिफेंस लाइन को भेदने में कामयाब हो गई है। रूस के काखोव्का से ये तस्वीरें आई हैं। तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि काखोव्का में जोरदार धमाका हुआ है। लेकिन ये यूक्रेन का ड्रोन अटैक था या फिर कोई हादसा, रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब बाखमुत की तस्वीरें देखिए। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह है यूक्रेन टुकड़ी का रूस के एक ठिकाने पर अटैक। इतनी गोलियां दागी जा रही हैं कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो बच ना सके। यूक्रेन फौज का हौसला कितना बढ़ चुका है यह भी जाहिर हो रहा है। यूक्रेनी आर्मी का जवान गोलियां चलाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। दावा है कि रूस की सेना को यहां से पीछे जाना पड़ा है। रूस के एक ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि यूक्रेनी फौज ने सेडोव और स्कोवोस्की इलाके में भी हमला किया। ये दोनों खेरसों में हैं। इस वक्त इन दोनों जगहों पर रूस का कब्जा है। रूस की सीमा के करीब इस इमारत में यूक्रेनी फौज ने छिपने के लिए ठिकाना बनाया था, लेकिन रूस के ड्रोन ने इस जगह को ढूंढ निकाला और फिर इमारत में धमाका किया गया। वॉर जोन में सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। ऐसे सुरंगों में छिपकर ही यूक्रेनी फौज मुकाबला कर रही है। ऐसे सुरंगों की निगरानी के लिए रूस ने कई ड्रोन लगाए हैं। जिस सुरंग में भी सैनिकों की मौजूदगी का पता चलता है, वहां ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप कर दिए जाते हैं। यहां भी यूक्रेनी सेना के कई जवान मौजूद थे, तभी रूस ने ड्रोन से अटैक कर दिया।
रात में जंग थम नहीं रही है। ये यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के आर्टिलरी का हमला है। रात में ड्रोन यूक्रेनी ठिकानों की पहचान कर रहे हैं और फिर आर्टिलरी से फायरिंग हो रही है। इन धमाकों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने चंद घंटे में ही यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ रूस का सूमी पर प्रहार जारी है। शुक्रवार को सूमी पर कई रॉकेट दागे गए। चेर्निहिव पर भी मिसाइल से हमला किया गया। खार्किव के कई इलाकों पर गोलाबारी जारी है। रूस ने समंदर से भी यूक्रेन पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी से यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन पोर्ट पर अनाज के कई बड़े बड़े भंडार हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। ओडेसा पर फिर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया। ओडेसा के कई रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस की एक मिसाइल यूक्रेन की एक मालगाड़ी पर गिरा दी गई। यूक्रेन ने नेटो देशों को सफाई दी है कि मौसम की वजह से यूक्रेन का प्लान नाकाम रहा और रूस पर ताबड़तोड़ हमले नहीं किए जा सके। फिलहाल रूस के बदले का एक्शन जारी है। यूक्रेन के अटैक को नाकाम करने के लिए रूस की सीमा पर बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। यूक्रेन के ड्रोन अब इसीलिए हमले में कामयाब नहीं हो रहे हैं। सबसे सख्त सुरक्षा मॉस्को और क्रीमिया में है। अपनी जमीन को सुरक्षित बनाने के साथ रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बरसात जारी रखी है। आने वाले दिनों में ये हमले और तेज होंगे क्योंकि रूस की कोशिश बर्फबारी से पहले यूक्रेन को पूरी तरह से तहस नहस करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।